हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 6, ठीक है, कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। देखिए इसमें के सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग, बस 2 चैप्टर छोड़े थे हम, 6वां और 7वां चैप्टर, जिसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे, ठीक ना। जिसमें से एक लेसन पढ़ चुके हैं हम लोग प्रकाश का, तो पहले हम लोग पहला भाग खत्म कर लेते हैं, विद्युत और ये जो कार्य सामर्थ्य ऊर्जा सब जितना है, ध्वनि सब रिलेटेड, ये पहला भाग होता है, ठीक ना। जब प्रकाश शुरू होता है वो दूसरा भाग होता है फिजिक्स का। तो पहले भाग का सारा लेसन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें से मैंने 2 लेसन छुड़वा दिया था, 6वां और 7वां, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। तो देखिए कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा में पहला आपका टॉपिक है कार्य। कार्य क्या होता है, ठीक है। कार्य क्या होता है, तो कार्य का जो फार्मूला होता है सबको पता है। क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल और गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यही होता है ना, विस्थापन यही होता है। कार्य का फार्मूला ये होता है ना, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यानी कार्य की परिभाषा ऐसे बताएंगे, ये ऐसे तो परिभाषा हम लोग को रटना नहीं है क्योंकि परिभाषा तो पूछेगा नहीं, इसके सब पॉइंट्स हम लोग को याद करना है, ठीक है, पॉइंट्स को ध्यान देना है। तो परिभाषा भी सुन लीजिए, क्या होता है कार्य की परिभाषा। तो कार्य किसे कहेंगे, तो किसी वस्तु पे लगाया गया बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कार्य बोलते हैं। और कार्य क्या होता है, या ऐसे भी बोलते हैं कि जो कार्य होता है वो बल और बल की दिशा में विस्थापन के क्रॉस प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। क्रॉस, जैसे कार्य को दिखाते हैं W से, तो बल F, ठीक है, बल को F से, और जो विस्थापन है उसको S से दिखाते हैं। तो मान लीजिए ये वेक्टर S हो गया, तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है, यानी अदिश गुणन के क्या होता है, बराबर होता है क्या, कार्य। यानी जो कार्य होता है बल और बल की दिशा में विस्थापन के अदिश गुणन के क्या होता है, बराबर होता है। या ये भी कह सकते हैं कि जो बल कार्य होता है किसी वस्तु पे लगाए गए बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो आता है W बराबर, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच का कोण कास थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, तो इन दोनों के बीच का कोण है, ठीक है। जहाँ क्या है थीटा, जहाँ जो थीटा है वो F और S के बीच का कोण है, S के बीच का कोण है, ठीक है। यानी ये कब फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है इस पे एक बल लगा रहे हैं इस दिशा में, लेकिन इसका विस्थापन हो रहा हो इस दिशा में, ठीक है। यानी जो विस्थापन हो वो बल की दिशा में ना होके बल से किसी कोण पे हो, ठीक ना। बल से मान लीजिए थीटा कोण पे दूसरी तरफ विस्थापन हो, तो इस दिशा में इस कोण का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और वैसे भी हम लोग जो सदिश हैं, बल इधर जा रहा है विस्थापन इधर हो रहा है, तो विस्थापन भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, तो इन दोनों का परिणामी यही होगा ना। तो इसको कैसे निकालते हैं, यही निकालते हैं, इसका क्रॉस करते हैं, ठीक ना, F क्रॉस S, इसका अदिश गुणन करके इसका परिणामी निकालते हैं, ठीक ना। तो यही निकालते हैं, जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो बल और विस्थापन के क्रॉस प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। या बल, जब किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो विस्थापन जो हो बल की दिशा में ना होके थीटा कोण पे दूसरी दिशा में विस्थापन हो, तब इस फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। नहीं तो आपका फार्मूला यही होता है, W बराबर F इंटू S। S की जगह पे D भी दिखते होंगे आपको, कहीं कहीं पे D दिखाई देता है, जैसे ऐसे दिखाई देता है, W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर F इंटू D दिखाई, D क्या है, वही विस्थापन है, और यहाँ पे S भी क्या है, विस्थापन ही है। इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए थोड़ी इसकी यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होती है भाई, इसकी यूनिट क्या होती है, तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इंटू S का मात्रक क्या होता है, मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर,
या इसी को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ठीक है, और डायमेंशन फार्मूला का बात कर ले तो, डायमेंशन फार्मूला की बात कर ले तो, बीमी सूत्र की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, एफ। बल का बीमी सूत्र क्या होता है, बीमीय सूत्र। यदि आप लोग जैसे 11वीं में पढ़े होंगे तो आपको बीमा निकालना पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा। या हमारे एक कोचिंग के सर हैं सोनू सर, ठीक है, सोनू सर, वो उनका यूट्यूब चैनल है क्या, माँ कालिका स्टडी। ठीक है, माँ कालिका स्टडी, जो आपका 11 और 12 का फिजिक्स चलाते हैं, तो वो उनका चैनल सब्सक्राइब करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बीमा क्या होता है, बीमा के अनुप्रयोग, यानी जितने भी 11th का और 12th का फिजिक्स वो अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं। ठीक है ना, सोनू सर, उनका यूट्यूब चैनल ये है माँ कालिका स्टडी। ठीक है, तो उस पर समझ सकते हैं। तो बीमा क्या होगा, तो एन का, अरे सॉरी, न्यूटन, बल किसका मात्रक है, अरे बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन की बीमीय सूत्र क्या होता है, तो mL/T/-2 होता है। ये तो देखिए कैसे निकालते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो के लिए रखते हैं m, मास, मीटर लेंथ है ना, तो उसके लिए लगते हैं l, और t सेकेंड, अरे समय, सॉरी सेकेंड स्क्वायर समय है ना, टाइम है, तो उसके लिए लगते हैं t, तो t स्क्वायर हो गया। इसी t स्क्वायर को ऊपर लेकर जाते हैं तो mL/T/-2। ठीक है, ऐसे यही बीमीय सूत्र ऐसे निकालते हैं, बस आपको मात्रक याद रहेगा। तो इसको ध्यान रखना है कि जो किलोग्राम होता है उसको m से, मास, मीटर जो दूरी होगी उसको l से दिखाते हैं, और जो समय होता है उसे t से। इसी तीनों पे दिखाते हैं हम लोग ज्यादातर बीमीय सूत्र, नहीं तो कभी कभी a आ जाता है। ठीक है, तो mL/T/-2 हो गया किसका, बल का। और क्या है इसमें भाई, दूरी है, यानी दूरी मतलब मीटर, तो इंटू l हो जाएगा। तो और करेंगे तो क्या हो जाएगा, mL कितना हो गया, 2l और T/-2, यानी ये हो गया हम लोग का क्या, बीमीय सूत्र, किसका, कार्य का। ठीक है, कार्य का बीमीय सूत्र निकल के आ गया। ये कैसी क्वांटिटी है भाई, यानी कैसी राशि है, ये राशि कैसी है, जो बल है कैसी राशि है, यानी ये जो बल है इसकी राशि क्वांटिटी क्या है, तो ये अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। ये बातें सबको आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना, कि जो बल होता है वो क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है, वो कैसी राशि है। ठीक है, ये सब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि यही सब आपसे फार्मूला और इसके यूनिट्स, डायमेंशनल फार्मूला या क्वांटिटी पूछ सकता है। अब ये ना कि आपके पेपर में इसकी डिफिनीशन पूछेगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप इसके पॉइंट्स को याद रखिए, ठीक ना। तो जो कार्य होता है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर या जूल। उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो mL/T/-2 ऐसे पढ़ते हैं, mL/T/-2 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक ना। और ये ब्रैकेट लगाते हैं, एक्टिव मास आप बोलते हैं इसको, एक्टिव मास ऑफ mL/T/-2 ऐसे बोलते हैं, ठीक ना। और कैसी क्वांटिटी है, तो अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक ना। तो चलिए अब एक और बात ध्यान देते हैं। देखिए ये जो थीटा कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा नहीं है, ये फार्मूला थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा, फिर बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसको नोट करिए, देखिएगा हम लोगों ने फार्मूला लिखा था क्या, W बराबर FS cos थीटा, ठीक है। तो जहाँ पे थीटा क्या होता है भाई, तो F और S के बीच का कोण होता है ना, बीच का कोण होता है। यानी मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, और बल लगाए हम लोग, इधर बल लगाए और विस्थापन हुआ इधर, इसके बीच थीटा का कोण बना, तब ये फार्मूला यूज होता है। यदि मान लीजिए वस्तु इधर है, ठीक, इधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, अब विस्थापन भी इधर हो रहा है, इसका मतलब इस पे थीटा बन रहा है, इसमें कोण बन रहा है, यानी जिधर बल है उधर ही क्या है, विस्थापन की भी दिशा है, यानी जिधर बल की दिशा है उधर ही विस्थापन की दिशा है। इसका मतलब थीटा बराबर कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है। यदि मान लीजिए यहीं हम लोग बल लगाएं इधर और विस्थापन हो इधर, तब क्या होगा, तब तो भाई विपरीत दिशा में विस्थापन होगा ना, तब उसके बीच कितना कोण होगा, तो 180। यदि
बल ऐसे लगा रहे हैं, बल ऐसे लगा रहे हैं, विस्थापन ऐसे हो रहा है, तब तो इस पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। यानी देख रहे हैं कि यहाँ पे थीटा का मान भी बदल रहा है। तो भाई थीटा का मान क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, या तो 0 से 90 के बीच में हो सकता है, या 90 हो सकता है, या 180। तो हम लोग 3 कंडीशन पे देखते हैं, ठीक ना। कितनी कंडीशन पे, 3 कंडीशन पे। कब कि जब 3 कंडीशन पे देखते हैं। पहला जो थीटा, हाँ थीटा नहीं, जो बल है, बल की दिशा जब विस्थापन, ऐसे लिखते हैं कि जब विस्थापन की दिशा बल के दिशा के समान हो, यानी बल की दिशा के क्या हो, बराबर हो, ऐसे बराबर। यानी जब विस्थापन की दिशा हो वो किसके बराबर हो, बल की दिशा के बराबर हो, ठीक ना। यानी जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही क्या होगा, विस्थापन होगा। यानी जो विस्थापन है और बल है दोनों की दिशा क्या हो, एक हो। उस समय जो थीटा होगा आपका क्या होगा, 0 अंश होगा। क्या होगा, 0 अंश होगा। तब फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 रखेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1। यानी जब वहां पे रखेंगे कास थीटा के स्थान पे 0 तो इसका मान कितना होता है, 1। यानी कास 0 अंश का मान 1 होता है। तो क्या आ जाएगा, W बराबर आपका क्या आ जाएगा, सिर्फ F इंटू एस, ठीक ना। इस समय हम लोग को कार्य कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। कैसा मिला, पॉजिटिव मिला, धनात्मक मिला। चलिए यदि जो विस्थापन है, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि जो विस्थापन है वो परपेंडिकुलर हो, यानी लंबवत हो, किसके, बल के, ठीक है। यानी विस्थापन बल के लंबवत हो, यानी बल जैसे दिखा ना, बल इधर लगा रहे हैं तो विस्थापन इधर हो रहा है, तो लंबवत हो रहा है ना। यानी जो बल इधर लगा है तो विस्थापन इसके लंबवत हो रहा है ना बल के। जब लंबवत होगा तब क्या होगा, थीटा का मान कितना आएगा, 90 अंश आएगा। 90 अंश आएगा ना। तो थीटा का मान 90 अंश आ गया, तब जो कास 90 अंश का मान कितना होता है, भाई थीटा की जगह पे 90 अंश रखें तो इसका मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तब कास थीटा के स्थान पे कास 90 और इसका मान 0, तो 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0। तब हम लोग का जो कार्य निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं क्या होगी भाई। थर्ड कंडीशन कि जो विस्थापन होगा क्या होगा भाई, विस्थापन की जो दिशा होगी, एक बार तो लंबवत हुई, एक बार बल की दिशा में ही हुई, एक बार विस्थापन की दिशा बराबर होगी किसके, बल के विपरीत दिशा के, बल के विपरीत दिशा में, बल के विपरीत दिशा में। यानी जो विस्थापन की दिशा हो वो बल के क्या हो, विपरीत हो। ऐसे लिख दे, बल के विपरीत हो, ठीक ना। जो विस्थापन की दिशा हो वो क्या हो, बल की दिशा के क्या हो, विपरीत हो, ठीक है। विपरीत होगी उसका मतलब बल हम लोग इधर लगाएंगे, विस्थापन होगा इधर, यानी इन दोनों के बीच कितने का बनेगा कोण, 180 अंश का कोण बनेगा ना। कितने का बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। इसका मतलब जो थीटा होगा इसके बीच कितने का होगा, 180 अंश का। और कास 180 अंश का मान कितना होता है, कास थीटा के स्थान पे रखेंगे 180 ना, तो इसका मान होता है -1। क्या होता है, -1। और कास 180 अंश के इसके जगह पे -1 रखेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा ना। तब जो हम लोग का कार्य निकल के आ जाएगा कितना हो जाएगा, -F इंटू एस। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्य क्या हो रहा है, निगेटिव मिल रहा है। कार्य क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आई, इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि जो कार्य होता है पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। दोनों जगह पॉजिटिव कर दें क्या, निगेटिव होता है, ठीक ना। जो कार्य होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। शून्य कब कब होता है भाई, शून्य कब कब होगा, जब इसके बीच क्या होगा, जो विस्थापन और बल होगा एक दूसरे के लंबवत होंगे, या विस्थापन इसमें शून्य होगा, या बल नहीं लगाएंगे तब भाई। तीनों कंडीशन, ये शून्य होगा, ये शून्य होगा, या ये शून्य होगा। ये शून्य कब होगा, जब ये थीटा का मान 90 अंश होगा तब शून्य होगा। तो इसमें से कोई एक शून्य हुआ तो कार्य शून्य हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। यानी जो विस्थापन है और बल है ये दोनों एक दूसरे के पेंडुकुलर हो गए, लंबवत हो गए, तभी कार्य हम लोग का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
इसीलिए ना हम लोग कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई अपने सर पे कोई बोझ लेके जा रहा है तो काम कर रहा है कि नहीं, तो हम लोग जैसे ऐसे बात करें जनरली तो हम लोग कहेंगे भाई काम ही कर रहा है, लेकिन साइंस के मायने में क्या होगा, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे रखा है वस्तु को तो फोर्स लगेगा इधर, जैसे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल इधर लगेगा, एक उधर, दोनों को बैलेंस करने के लिए लगेगा। तो और विस्थापन हो रहा है, ऐसे लेके जा रहा है, तो बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना, जैसे सर पे लेकर आगे बढ़ेगा तो मान लीजिए सर पे यहाँ पे लिया और इधर डायरेक्शन इधर चल रहा है, इस पे लिया है, फोर्स ऐसे लग रहा है और इधर विस्थापन होता है, परपेंडिकुलर हो गया ना, उस समय जो कास थीटा यानी जो थीटा का मान होता है वो 90 हो जाता है, जिसे कास थीटा का मान 0 हो जाता है और उससे किया गया कार्य भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये साइंस कहता है, ठीक ना। लेकिन हम लोग भाई ऐसे कहेंगे तो भाई कार्य कर रहा है, उसको थकावट होगी, इसकी एनर्जी लॉस होगी, लेकिन साइंस कहेगा भाई वो कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग इस फार्मूले के अनुसार चलेंगे तो वो कार्य नहीं किया, और ऐसे हम लोग जनरली देखेंगे तो भाई वो तो कार्य किया, यहाँ से उस सामान को उठाकर वहाँ ले गया, कार्य किया। लेकिन इसके अनुसार, साइंस के अनुसार वो कार्य नहीं करेगा। कब? जब वो अपने सर पे लेके जाएगा उठा के, तब। इतनी बात सबको समझ में आई? तो ये रहा कार्य से रिलेटेड इतने पॉइंट्स, ठीक है। क्या कार्य का यूनिट्स, डायमेंशन, कैसी क्वांटिटी है, उसकी परिभाषा क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, और उससे रिलेटेड कि जब थीटा का मान ऐसे चेंजेस होगा तो क्या क्या कंडीशन आ सकती है, इसके बारे में समझ लिए। तो चलिए चलते हैं थोड़ा कार्य के मात्रक के बारे में। तो कार्य का मात्रक तो मैंने बता ही दिया, जूल होता है और सीधेश पद्धति में अर्ग होता है। यहीं पे देख लीजिए, कार्य का मात्रक मैंने बताया क्या, इसका यूनिट क्या बताया मैंने, जूल बताया ना, जूल। तो ये किस में है, एमकेएस पद्धति में है, एमकेएस पद्धति में है। यही जो इसकी यूनिट होती है, एक होता है अर्ग, वो किस में होता है, सीजीएस पद्धति में होता है। किसमें, सीजीएस पद्धति में। यही पूछ देता है कि जो एक अर्ग होता है वो कितने जूल के बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है, यही पूछ देता है, ठीक ना, कितने जूल के बराबर होता है। तो जो आपका फॉर्मूला है ना यहाँ पे इसका F इंटू एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का तो कुछ होगा नहीं। चलिए जो हम लोग जब थीटा का मान 0 लेते हैं, जो इस वाले फार्मूले से F इंटू एस, तो यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर होता है ना, और यहाँ से हम लोग इसको चेंज करेंगे सीजीएस में, यानी किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा। तब हम लोग का जो आता है एक अर्ग, वो आता है, एक अर्ग जो आता है 10 की पावर 7 जूल के बराबर आता है, 10 की पावर 7 जूल। इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए, तो जो एक अर्ग होता है वो कितने के बराबर होता है, कितने जूल के, तो 10 की पावर 7 जूल के बराबर होता है। अब चलते हैं हम लोग वृत्तीय गति में कार्य, यानी ये तो रहा एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक ना, यानी ये वस्तु को फोर्स कर रहे थे, इधर गति कर रही थी, बल की दिशा में गति कर रही थी, उसके थीटा कोण से दिशा कर रही थी, अरे थीटा कोण पे मतलब कोण बना के आगे बढ़ रही थी, विस्थापन हो रहा था, या उसके लंबवत विस्थापन हो रहा था, या विपरीत विस्थापन हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे ये जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पे गति करेगी तब उसका कितना किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है, किया गया कार्य कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं वृत्ताकार गति में कार्य, ठीक है, वृत्ताकार गति में कार्य, यानी जब वो वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति कर रही होगी तो कितना कार्य करेगी, उसको देखते हैं। तो चलिए भाई, वृत्ताकार पथ पे गति करेगी तो पहले तो वृत्त बनाना पड़ेगा, कोई वृत्ताकार पथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसका ये सेंटर हो गया और यहाँ पे वस्तु है ऐसे, इसकी त्रिज्या है ऐसे r। अब इसी त्रिज्या पे क्या कर रही है कि वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती है तो क्या होता है भाई, एक फोर्स लगता है, अभिकेंद्र बल, जिसकी दिशा किधर होती है, उस वृत्त के केंद्र की तरफ होती है, यानी फोर्स की दिशा किधर होगी, वृत्त की तरफ, वृत्त के केंद्र की तरफ। जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करेगी तो एक फोर्स उत्पन्न होता है, वो होता है अभिकेंद्र बल, जिसकी दिशा किधर होती है, तो केंद्र की तरफ होती है। इतना लोग सब लोग जानते हैं। और जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती है तो इसकी डायरेक्शन, इसकी जो गति की डायरेक्शन होती है हमेशा बदलती रहती है, ठीक ना। इस पोजीशन पे यहाँ इधर होगी, कैसी होती है, तो जो स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, जैसे यहाँ पे है तो उसी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच देंगे तो ये इसकी वेग की दिशा हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे वस्तु आ जाएगी
वस्तु अब यहाँ पे आ जाएगी, सपोर्ट यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगी, तब इसकी दिशा किधर होगी, यानी इस पे खींची गई स्पर्शी रेखा की दिशा में क्या होती है, इसकी दिशा होती है। ठीक है, यानी जो इसका दिशा है हमेशा क्या होता है, लगातार बदलता रहता है। ठीक है, तो बल लग रहा है इधर और इसमें विस्थापन हमेशा किधर की तरफ हो रहा है, इस यानी इसके स्पर्शी रेखा की दिशा में हो रहा है, यानी ऐसे जा रही तो इधर जाना चाहेगी, लेकिन अभिकेंद्र बल के कारण इसी पथ पे मुड़ जाती है, मुड़ती जाती है, इधर जाना चाहती है लेकिन इधर मुड़ती जाती है। यानी जो इसके और इसके बीच का जो कोण बन रहा है थीटा, वो कितने का बन रहा है, 90 का बन रहा है ना। यानी बल इधर लग रहा है लेकिन इसका विस्थापन खींचेंगे तो किधर की तरफ होगा, इसके बल के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा ना। अब देखिए बल और इसके विस्थापन यानी जो इसके गति में परिवर्तन हो रहा है कि क्या हो रहा है, इसके बल के लंबवत हो रहा है ना, परपेंडिकुलर हो रहा है, तो थीटा का मान 0 हो गया, इसका मतलब 90 हो गया, तो इसका मतलब जो कार्य होगा F × S cos 90 होगा ना, और cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0, इसका मतलब कार्य पूरा क्या हो जाएगा, 0। यानी जब वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पे कार्य करती है तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो 0 होता है, इसका मतलब वो कोई कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, कार्य नहीं कर रही है। और वैसे भी एक और देख लीजिए कि वस्तु यहाँ से जाएगी और ऐसे आएगी और फिर यहाँ पे आएगी, अगर बार बार गति करेगी उसकी बात कर रहे हैं, ये ना कि यहाँ तक आके यहाँ तक रुक जाए तो कार्य करेगी भाई कि नहीं करेगी, उसकी बात नहीं। जब वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है तब की बात कर रहे हैं। यहाँ से जाएगी फिर यहाँ पे आएगी, इसका विस्थापन 0 होगा, फिर कार्य 0 होगा, फिर ऐसे जाएगी फिर यहाँ पे आएगी, विस्थापन 0, कार्य 0, ऐसे बार बार वही गति दोहराती रहेगी, विस्थापन 0 होता रहेगा। और सबसे मेन बात यही है कि जो फोर्स होता है और इस पे जो खींची गई स्पर्शी रेखा होती है, ये दोनों यानी विस्थापन की दिशा ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, इस कारण जो वृत्ति पथ पे कार्य जो गति करती है वस्तु, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। बात सबको समझ में आई। चलिए अब हम लोग देखते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होता है, ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं सामर्थ्य, ठीक ना। सामर्थ्य क्या होता है, सामर्थ्य इस लेसन में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, कार्य के बारे में पढ़ लिए, अब सामर्थ्य चलेंगे। अब सामर्थ्य पढ़ने के बाद क्या, ऊर्जा संरक्षण नियम, ये सब पढ़ के ये लेसन खत्म हो जाएगा उतने में, ठीक ना। बस तीन ही के बारे में पढ़ना ही है, लेसन का नाम ही है कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा। तो कार्य के बारे में समझ लिए, बस इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, तो जो आपको इंटर में या बीएससी में 11th में सब मिल जाएगा, ठीक ना। इधर हम लोग को सिर्फ इसका थोड़ा इसके बारे में समझना है, फार्मूला क्या होता है, उस पर न्यूमेरिकल्स करना है, ठीक ना, इतना ही बस। तो सामर्थ्य क्या होता है, सामर्थ्य इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक ना, P से। तो P बराबर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है W/T, इससे हम लोग परिभाषा बताएंगे, ठीक ना। फार्मूला क्या होता है, P बराबर W/T, यानी कार्य करने की दर को ही क्या बोलते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं, या जो बटा में होता है उसको एकांक के साथ बोलिए, एकांक, यानी एकांक समय में किए गए कार्य को ही क्या बोलते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं। एकांक समय में किए गए कार्य क्या होता है, सामर्थ्य होता है, या कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, सामर्थ्य बोलते हैं। परिभाषा सबको समझ में आई, छोटी सी परिभाषा, क्या, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं भाई, दर को सामर्थ्य बोलते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई। तो जो P होता है W/T होता है, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, W बराबर क्या पढ़ा है, F × S, अभी पीछे पढ़े ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, W के स्थान पे रख दीजिए F × S/T, या P बराबर इसको लिख सकते हैं F × S/T। S क्या है, विस्थापन, T क्या है, समय, विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है, यानी S/T बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, V लिख सकते हैं, वेग होता है। तब जो P बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, F × V, F × V। इतनी बात सबको समझ में। देखिए भाई, बल भी सदिश है और वेग भी सदिश है, ठीक ना। यहाँ पे विस्थापन भी क्या है, सदिश है, वेग भी सदिश है। इसका मतलब जो हम लोग का P होता है ये एक कैसी राशि होती है, तो सदिश राशि होती है, ठीक है। क्या होती है, सदिश राशि है। तो इसकी क्वांटिटी मालूम चल गया, राशि कैसी होती है, राशि कैसी होती है ये, तो सदिश राशि होती है, ठीक है। राशि कैसी होती है, सदिश होती है।
इसके मात्रक की बात कर ले, यूनिट की बात कर ले, तो यूनिट क्या होता है भाई, तो देखिए P बराबर होता है W/T। W का मात्रक क्या होता है, जूल। T का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, यानी जूल प्रति सेकेंड, यानी मात्रक क्या होगा, जूल प्रति सेकेंड, या इसी को बोलते हैं क्या, वाट। क्या बोलते हैं, वाट। ठीक है, सामर्थ्य का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकेंड। इतना क्लियर है। और डायमेंशन फार्मूला देख ले तो क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन फार्मूला देख ले तो W का क्या होता है, mL/T-2 होता है, अपान बटा में T है, समय है, इसका क्या होगा भाई, T होगा। समय का क्या होगा, सेकेंड, यानी T। अब ये T ऊपर जाएगा तो T का पावर -1 होगा, T का पावर -2 पहले से, T का -1 यानी -3 हो जाएगा, यानी जो इसका डायमेंशन आ जाएगा कितना आ जाएगा, mL/T-3। ये हो गया इसका क्या, डायमेंशनल फार्मूला। तो क्वांटिटी हो गई, यूनिटी हो गई, यूनिट हो गया और डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और क्या होता है भाई, और भी अन्य मात्रक होते हैं किसके, सामर्थ्य के, जैसे आपका आता है वाट हो गया, मेगावाट। मेगावाट यानी 1 मेगा, जैसे एक मेगामीटर यानी 10⁶ मीटर, वैसे 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। माइक्रोवाट आ जाए तो, एक माइक्रो में 10⁶ यानी 10⁻⁻6 वाट। ठीक है, एक HP आ जाए तो, HP मतलब हर्स पावर, तो 746 वाट होता है, इसको याद कर लीजिएगा, 746 वाट। 1 वाट घंटा आता है, 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है भाई, तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, अरे कितने सेकेंड होते हैं, 300 और 3600 यानी 3600 वाट, इतना हो जाएगा। या 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट कितना हो जाएगा, इसमें और 1000 जोड़ दीजिए भाई, एक और 3 जीरो जोड़ दीजिए तो हो जाएगा इतना वाट। या इसी को ऐसे लिखते हैं कितना, 3.6 1 2 3 4 5 6, यानी इसी को लिखते हैं 3.6 गुणे 10⁻6 वाट। इसको क्या लिखते हैं, तो यहाँ से 1 2 3, यानी इसको लिख सकते हैं क्या, तो यानी इसको इधर लिख दे रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, 3.6 गुणे 10⁻3 वाट, ऐसे लिखते हैं। यानी 1 वाट घंटा को 3600 वाट लिखिए या 3.6 गुणे 10⁻3 वाट लिखिए। किलो जोड़ दिए, किलो का मतलब इसमें 1000 और ग्राम आ जाएगा ना, तो उसी को 10⁻3 इसको लिखेंगे 10⁻3 पहले से, तो ही 10⁻6 हो जाता है, तो 3.6 × 10⁻6 वाट। ये सब क्या है, सामर्थ्य के मात्रक हैं। तो सामर्थ्य सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और ये जो किलोवाट होता है ना, ये हम लोग की जो यूनिट होती है इसी में मापी जाती है, किलोवाट घंटा में। जो घर में बिजली आती है ना, तो जो उसका खर्चा हम लोग जैसे देते हैं पर यूनिट, तो उस किलोवाट ही होता है। ठीक ना, किलोवाट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगले टॉपिक के साथ, ऊर्जा के प्रकार, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है, यहीं पढ़ने के बाद रिलेशन समाप्त हो जाएगा, तो चलेंगे हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, तो चलिए नोट करिएगा इसे और बढ़ते हैं अगले वीडियो में।